तरीके से अगर यहीं पे कहीं पे नाच गाना होता था तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। मगर हिंदुओं की आज ये उदासीनता और अपने धर्म का मजाक करना एक मुझे लगता है प्रणाली बन चुकी है। और जिस तरीके से हिंदू आज कमजोर होते हुए जा रहे हैं, अगर आज भी हम एक नहीं हुए, आज भी हम लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदला, तो आगे चल के हमें इसके और जघन्य परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी एक बहन, मेरा टीवी में एक डिबेट चालू था, बोले हमारा क्या हो रहा है। मैंने पहले की बात और थी और आज की बात और है। मैंने बोला बराबर है बहन जी, पहले की बात और थी और आज की बात और है। पहले एक औरंगजेब होता था, मगर आज 10 औरंगजेब पैदा है। पहले हिंदुस्तान अफगानिस्तान से श्रीलंका तक था, मगर आज कश्मीर से कन्याकुमारी, वो भी केवल नाम के लिए। अब ये आपको सोचना है कि हिंदुओं को किस तरीके से अपना धर्म, अपनी देश को बचाना है। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज हम लोग अपने मजाक अपने आप को बना के रख दिया है। आज हमारे पूर्वजों का कोई मजाक करते हैं, हम तालियां बजाते हैं। आज हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ कोई पिक्चर बनाता है तो हम उसका 500 करोड़ का बिजनेस करते हैं जाके। ये हमारी मानसिकता है और यही मानसिकता हमारे धर्म के पतन का कारण बन रही है। मेरे भाइयों, अपनी मानसिकता चेंज करने का समय आ गया है, अपनी मानसिकता बदलने का समय आ गया है। अगर आपकी मानसिकता इसी तरीके रही तो मैं बोलता हूं ज्यादा दिन वो दूर नहीं है कि हिंदुओं का पतन निश्चय है। कभी ईरान में ईरानी भी अपने आप पे घमंड करते थे, ईरानियों का कुछ नहीं हो सकता है। आज मैं बता देता हूं कि ईरान में एक भी फारसी नहीं है, और वही घमंड हमारे हिंदुओं के अंदर है कि हमारे हिंदुओं का क्या होगा। तो मैं बता देता हूं 700 करोड़ हिंदू थे, आज से 900 वर्ष पहले 700 करोड़ हिंदू थे, और आज गिनती के पूरे वर्ल्ड में केवल 100 करोड़ हिंदू बचे हैं। आज हिंदू की ये दशा देख करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हिंदुओं की ये अखंडता देख करके हम जाति पे बटे हुए हैं। हम, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई बोलता है मराठी है, कोई बोलता है गुजराती है। अरे भाइयों, ये क्यों नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं? कब तक ये जाति और राज्य के लफड़े में आप अपने आप को बांटते रहोगे? भाइयों, ये हिंदुओं की अखंडता का ही कारण है कि एक आदमी कारण भी देता है कि हम 25 करोड़ लोग अगर पुलिस हटा दी जाए तो ये 80 करोड़ हिंदुओं की इनकी औकात बता दे। उसकी हिम्मत क्यों है? उसको मालूम है हिंदुओं के अंदर अखंडता भरी पड़ी है, इनके अंदर एकता नहीं है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, और मैंने उसी को देख करके आज ये संघ का निर्माण किया, और मैं रात दिन मेरा नौकरी धंधा सब छोड़ करके लोगों के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए प्रयासरत हूं। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में कुछ लोग नहीं है, मैं उनका बहुत आभारी हूं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इतने में काम नहीं चलेगा भाइयों। हिंदुओं को अगर जागरूक करना है, हिंदुओं की दशा और दुर्दशा का कारण हम खुद हिंदू है, हमको किसी को गाली देने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी दुर्दशा हुई है, हमारे इतिहास में जो कलंक लगा है भारतवर्ष में, वो सबके जिम्मेदार आज हम हिंदू हैं। आज हिंदू बोलते हैं क्यों आपके अंदर 1000 आदमी लुटेरे लेकर के मोहम्मद गजनवी ने पूरे देश को 17 बार लूटा। मेरे भाइयों, क्या ये देश में सैनिक नहीं थे? 997 ईस्वी से हमारे देश को लगातार लूटा गया। यहाँ पे मुगलों ने राज किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये तो तिनके की समान है, ये तिनके की तरह है, पतिंगे के जैसे। आज हमारे साथ है, कल किसी
लालच दे देंगे। अभी दिल्ली में लालच दिया, वाईफाई फ्री हो जाएगा, पानी फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगा। 67 विधायक चुन के दे दिए। अभी वो रोज दंगे करते हैं, रोज पंगे लेते हैं वाले। तो हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है भाइयों ने। आगे चल करके इसके बहुत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज हम कितने जनाब के अंदर एक उंगली नहीं दिखा सकते जब आपके अंदर एकता है। आपका धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है? आप लाखों रुपए दिखावे के चक्कर में मंदिर में डाल के आते हो, कभी आपने पड़ोसी की मदद की? आपने नहीं किया। अगर एक बच्चा आपके पड़ोस में वो ना रहे मगर आप उसको 100 रुपए देना वाजिब नहीं समझते, मगर 1 लाख की चद्दर साईं बाबा में चढ़ाने की औकात है। अरे मेरे भाइयों, ये सोच बदलो। और ये अगर हमें अपने धर्म को, अपने को बचाना है और उसकी प्रगति करना है, तो सबसे पहले है हमें जाति और अमीरी गरीबी और राज व्यवस्था से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। सेवा सर स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से। और दूसरी कड़ी में जोरदार तालियों से स्वागत है अविनाश दुबे, जिन्होंने कड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम को खड़ा करने के लिए और दिन रात मेहनत की। मैं अविनाश दुबे को भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अविनाश दुबे जी, रविंद्र द्विवेदी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू सेवा संघ का जोरदार तालियों से स्वागत हो। और नागरिक सत्कार कार्यक्रम का आयोजन जो यहाँ पे रखा गया है विश्व हिंदू सेवा संघ की ओर से, मैं गोपाल जी शेट्टी का पुनः एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस संस्था को भी उन्होंने अपना दिल दिया, समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अविनाश दुबे जी, पासवान जी, गुंजन जी, किशोर जी, मंच पर अन्य उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहन, मैं विश्व हिंदू सेवा संघ द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में संघ के विचारों का एक पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर हुआ, इसका घोषणा करता हूँ और चाहूँगा कि संघ द्वारा आने वाले दिनों में हिंदू समाज की समस्याओं को उजागर करते हुए अपना जो हिंदू समाज है उसे न्याय मिले, उस पर आने वाले मुसीबतों में हम सब लोग मिलकर अपना अपना योगदान दें। भारत एक बहुभाषिक देश है, भिन्न भिन्न भाषा के लोग अपने देश में रहते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में इतनी बड़ी संख्या 125 करोड़ का ही अपना देश
धक्कड़ जी का और इनके कैमरामैन क्या और किशोर पाइकर जी का भी स्वागत करता हूं मैं। आप मंच के ऊपर आए। मित्रों, विश्व हिंदू सेवा दल के बारे में बहुत सुना था, बहुत तारीफें सुनी थी, उनका कल्चर, काम करने का तरीका कैसा है। मैंने बहुत करीब से उनको जानता हूँ द्विवेदी जी भाई को मैंने देखा है। दो शब्द वो अपने तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं, उनके बाद आगे को तालियां से स्वागत किया जाएगा। सभा के सभापति, विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई संघ के गुरु भाई जी विजय कुमार जी एवं तमाम पदाधिकारी, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, संघ और संगठन किसे कहते हैं? संघ और संगठन किसे कहते हैं? संगठन तो एक दूसरे को जोड़ने का चीज है, लेकिन संघ एक दूसरे के आत्मा, दूसरे के मन, दूसरे के तन एक हो जाए उसे संघ कहते हैं। और मैं महाराष्ट्र की धरती पर विश्व हिंदू सेवा संघ के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कम से कम एक संघ को बना करके पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो सेवा करने का मौका दिया है, इसके लिए अरुण कुमार पासवान आपका आभारी हूं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम एक संगठन चलाते हैं। इससे पहले हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ वर्कर्स यूनियन का लीडर थे, कानून मंत्री थे। तो हम लोगों ने लड़ाई लड़कर लगभग 2,85,000 लोगों को पूरे हिंदुस्तान में स्थायीकरण कराने का काम किया। उसके बाद हम लड़ाई लड़े रेल का, पानी का, उसमें 65,000 लोगों को स्थायीकरण करने का काम किया। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं 1998 से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। हमने देखा कि विश्व हिंदू सेवा संघ है और उसमें मिल करके अगर श्रमिक संघ भी मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा ताकत होगा पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का मेंबर अभी 8,85,956 लोग हैं और तमाम लोग आपके साथ हैं। आप महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए मार्गदर्शन करें, लोगों को हक और हकूक की लड़ाई लड़े। अरुण कुमार पासवान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम आपके भाई, आपके लोग आपके साथ हैं। कमी है मेरे दोस्तों उनको बताने की। आप सभी लोगों को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। रविंद्र जी ने विश्व हिंदू सेवा संघ की स्थापना करके एक ऐसा कार्य किया है कि हिंदुओं का अपने हिंदुस्तान में वर्चस्व बना रहे। यदि हम गौर करें, जब से हमें आज़ादी मिली है तब से आज तक अगर हम और समुदाय को देखें तो उनके कंपैरिजन में हम आज कम होते जा रहे हैं। इसलिए रविंद्र जी ने जो स्थापना की है, हम इनका साथ रहे और इस संघ को हम आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय संस्था रविंद्र पासवान सर, मंच पे बैठे मेरे सभी साथी और भाई और बहनों, विश्व हिंदू सेवा संघ की स्थापना हुई तब से मैं जुड़ा हूँ, मगर आज पहली बार विश्व हिंदू सेवा संघ के साथ में मंच पे खड़ा। मैं एक राजनीति में एक पार्टी में काम करता हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ में कभी रहा नहीं, सिर्फ मेरा बैकिंग पीछे का सपोर्ट आपके साथ में था। अब रविंद्र जी ने मुझे यहाँ पे लाके मैदान में खड़ा किया है और जो उपस्थिति है, मैं पासवान जी को एक शब्द देता हूँ, एक वचन देता हूँ
अगली बार जब आएंगे तो 1 से 10 गुना भाव मैं अपनी जितने अपनी ताकत पे अपने कार्यकर्ताओं से विश्व हिंदू में लाके खड़ा करूंगा। मेरा आपका वचन। अब मैं आप सभी को एक शुभकामनाएं मेरी तरफ से पहली बार आप एक शुभेच्छा मेरी तरफ से है और एक आह्वान भी है कि आप सभी अपने साथ में और अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ने की कोशिश करो। मेरा भी यही प्रयास रहेगा और इस संघ को बढ़ाने का हम लोग एक अच्छा प्रयास करेंगे। बस यही जो शब्द बोलता हूँ, ये वचन देता हूँ सभी को कि मैं इसमें पूरी ताकत से जुड़ जाऊँगा और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। मुझे जो बोलने का मौका दिया है आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की एकता को देख करके, और एकता आज आपके सामने दिख रही है। हमारे हिंदुओं की उदासीनता ऐसी हो गई है कि अगर एक हिंदू मर जाता है तो 10 लोग आज उसके कंधे पे देने के लिए नहीं तैयार होते। और इसी उदासीनता को देखते हुए मैंने ये संघ का निर्माण किया था। भाइयों, मैं जब मुंबई में आया उस टाइम मुंबई की परिस्थिति ये थी कि जगह जगह दंगे और कश्मीर की जो दुर्दशा हो रही थी, कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था। अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय, ऐसे सारे लोगों का समावेश ये देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश में सरकार नाम की चीज होती है। सरकार को काम करते समय किसी एक धर्म, किसी एक समाज के हितों को लेकर काम करना आसान नहीं है। इसलिए संगठन के माध्यम से अन्य अन्य लोग काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे अनेक संस्था अपने देश में काम कर रही है। और अनेक संस्था जब काम करते हैं तो सेकुलर का एक कंसेप्ट हमारे देश ने स्वीकारा। इसलिए हमारे में से किसी ने दिल्ली के सांसद में जाकर इतने बड़े हिंदू समाज की बात को रखना चाहिए, ये विचार उन दिनों में हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, और फिर उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी और बाकी सारे नेताओं को लोकसभा में भेजने का प्रयास हुआ। उन दिनों में जनसंघ हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम सब के प्रयास से, प्रयत्नों से बहुत सारे छोटे छोटे संगठन के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से हिंदू समाज का विचार इतने लंबे समय तक हम सब लोगों ने जीवित रखा। और देखते देखते केंद्र में एक पक्ष का सरकार स्थापित करने में हम सबको सफलता मिली। सरकार जब काम करती है तो सरकार के बारे में अपने में से ही बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के विचार अपने मन में आना ये स्वाभाविक है। लेकिन हम सब ने ये भी जानना चाहिए कि ये सबके विचारों के मुताबिक देश में काम करना किसी सरकार को उतना संभव ही नहीं, क्योंकि अपने देश में संविधान बना है। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि भारतीय जनता पक्ष में कुछ साधु संत भी चुनाव लड़े, उनका एक अपना एक अलग सोच होता है। मेरे जैसे कार्यकर्ता का एक अलग सोच है। मैं तो शुरुआत के दिनों से ही कुछ बंधन है, बराबर है ना? हाँ, मुझका कुछ बंधन है, लेकिन टोटलिटी में तो मैं भी हिंदू हूँ। मैं भी संघ के एक परिवार के एक मीटिंग में गया था। वहाँ पर भी मैंने कहा कि मैं अयोध्या 3 बार गया हूँ। एक बार तो 300 किलोमीटर का पैदल पदयात्रा मैंने किया है। 10 दिन का सफर था वो। ढांचा जिस दिन टूटा उस दिन मेरे नज़र के समक्ष टूटा हो। बाइबल में ऐसा कोई बात लिखा नहीं है जिससे मानव समाज को परेशानी हो। कि देश में जो परेशानी जो कर रहे हैं लोगों को, ये कट्टर लोग परेशान नहीं कर रहे। ये जो आधे कट्टर है ना, उधर के भी और उधर के भी, ये प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने बात को मानकर एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि सबको कट्टर बनाना। आज हम लोगों को कट्टर से डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है
कम हमारे देश के नेताओं ने ये बात खुलकर एक बार नहीं तो बार बार कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं, कोई जात होता नहीं, आतंकवादी आतंकवादी, जो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे देश के लोगों ने कहा, हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा, लेकिन सामने से वो आवाज आती नहीं, बाकी सामने से वो आवाज आती नहीं। हम लोगों ने उसके बारे में बहुत खुलकर कहा। तो बातें हैं दुनिया में, देश में प्रगति भी हो रही है। हम सबको समाधान इसलिए होना चाहिए। अगर मैं एक बात बता चला जाऊँगा, एक तो समाचार रखें और फिर आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मुझे अगर आप कह दीजिए आपको 3 बजे 3:30 बजे आना होगा, 3:30 बजे आ जाएगा। हाँ, मैं टाइम का बहुत कम चलूँ। मुझे मेरे कार्यक्रम में लिखा था 3 से 7 बजे तक आपका कार्यक्रम चलने वाला है। इसके पहले भी एक बार फोन करके पूछा गया तो आज 3 से 7 बजे तक आप कभी भी आइए। और आज भी अभी बार बार फोन कर रहा था कि मेरा कोई इंतजार करे मुझे पसंद नहीं। हाँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं सेवक हूँ। एक बात का मैं आपको बहुत खुलासा कर रहा हूँ, व्यवसाय में मतदाता जो होता है वो राजा होता है। बार बार नेता लोग कहते हैं, लेकिन उसके साथ वो बर्ताव नहीं करते हैं, 3-3 घंटा रात 3 दिन लगाते हैं। मतदाता जो होता है वो राजा होता है, यानी आप मतदार है तो आप राजा हो। और मैं जो हूँ सेवक हूँ, इसका बहुत खुलासा मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन कोई बोलते नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। इसका मतलब क्या होगा, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो सबसे बड़े सेवक है। उसके बाद मेरा नंबर लगता है, उसके बाद में आमदार, उसके बाद में नगर सेवक, उसके बाद में आप जैसे कार्यकर्ता। ये प्रधान सेवक जब बोलते तो हम तो सेवक है ना, तो हम क्या हो गए प्रजा लोकशाही में? मालिक आप हो, हम नौकर। मालिक के नौकर का रास्ता देखना तो पड़ेगा, फिर तो लोकशाही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं समय पे जाता हूँ, एकदम समय पे जाता हूँ, लेकिन बहुत देर बैठता नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे समय पे जाना है। तो मैं फिर लोगों को कहकर मेरा जो भी काम होता है निकल जाएगा। तो समाचार में आप लोगों को रात देखना पड़ा। मैं ये बता रहा था कि देखिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं। हमारे पूर्वजों ने ये विचारधारा को जीवित रखा। मैं अपने जीवन का क्या बताऊंगा, बाकी और लोग बता सकते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, हमको 20वीं शताब्दी में देश का, दुनिया का सबसे बड़े आंदोलन राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपने आप को सेवा करने का मौका मिला। हम जैसे किसी ने शिलान्यास का पूजा अपने बस्ती में किया, या जिसको जो मौका मिला किया। मेरे जैसे व्यक्ति को अयोध्या 3 बार जाने का मौका मिला। हम सबको उसमें समावेश होने का मौका मिला। हमारे जीवन काल में इतने लंबे अरसों से जो चला आ रहा था, इतने 1000 साल से चला था, उसका तो जानकारी इतिहास करें बताएंगे। अयोध्या में भगवान राम जन्मे थे, इसका जजमेंट हमारे जीवन काल में आ गया। बराबर है, ये भी उनका भी स्वागत होना है तो कृपया मंच पे आ जाए डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत है। डॉक्टर प्रमिला जी, उनका स्वागत करेंगे माननीय गोपाल शेट्टी जी। पुष्पगुच्छ और श्री शॉल देकर डॉक्टर प्रमिला जी का स्वागत करेंगे माननीय गोपाल जी शेट्टी। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत हो डॉक्टर प्रमिला जी का। और जोरदार तालियों से स्वागत हो डॉक्टर प्रमिला जी का। खूब खूब धन्यवाद गोपाल जी। सेवा संघ द्वारा एक छोटा सा स्मरणिका का विमोचन था। छोटे छोटे संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम संगठन के लोग करते हैं, तो एक सांसद के नाते मुझे यहाँ पर बुलाया गया था विमोचन करने के लिए, तो मैं आ गया। और किस तरह के कार्य करती है ये जो संघ है? काफी सारे संघ हैं, तो किस तरह के सामाजिक कार्यों में लिप्त है? देखिए, देश की संस्कृति को जीवित रखने का काम ये सारे लोग करते हैं। देश में जब इतना सारा बड़ा बदलाव आया, तो इतने बड़े बदलाव में ऐसे छोटे छोटे संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बूंद बूंद से हम कहते हैं कि सागर बनता है। जो 50 साल से काम करते हैं उनका 50 साल का योगदान है, लेकिन जिन्होंने 2-5 साल से भी काम करना प्रारंभ किया, कुछ लोगों को लेकर बैठे हैं ना, साथ में करते हैं। तो देश के विचारों को जीवित रखने में, देश को आगे बढ़ाने में ऐसे सारे संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं हमेशा मानकर चलता हूँ। और आप खुद सांसद हैं, तो इस नाते किस तरह का सहयोग करते हैं आपकी संस्था को? मैंने इनको कहा ना कि हम विश्व हिंदू सेवा संघ के माध्यम से काम करते हैं, तो हम सारे समाज को लेकर काम करना है। इनको जो काम दिया वो ये करें, मुझे जो काम दिया वो मैं करूँगा। संविधान में जो बातें हैं उसका पालन मुझे करना है। मुझे सभी लोगों को लेकर साथ में चलना है। इन्होंने एक समाज की जवाबदारी को स्वीकारी है, वो काम करते हैं, लेकिन मैं भी उसका एक समाज का एक अंगी हूँ। वो मेरा सेकंड पार्ट है। इसलिए मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ,
उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ और उसके बाद में मैं सांसद हूँ। सर हाल ही में जो मालवानी में सामना अखबार के जरिए शिवसेना कहीं न कहीं बीजेपी को आड़े हाथी ले रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सामना ये दो अलग अलग पक्ष है, तो अलग अलग विचार है। तो सामना और शिवसेना उनके माध्यम से ही काम करेंगे, हम अपने माध्यम से काम करते हैं। तो इसमें हमको तो बहुत कुछ अलग दिखाई देता नहीं, क्योंकि एक ही विचार सब लोग करेंगे तो फिर एक पार्टी हो जाएगा ना, फिर अलग पार्टी करने की आवश्यकता क्या है। सर पंकजा जी पर घोटाले का आरोप लग रहा है अभी हाल ही में, आ रही है। देखिए, घोटालों का आरोप लगना राजनीतिक जीवन का एक अंग होता है, लेकिन घोटाले सिद्ध कितने होते हैं, घोटाला कितने लोगों के दिलो दिमाग में उतरता है, इसके और हमको गौर करने की आवश्यकता है। आरोप तो लगाने वाले पक्ष कांग्रेस को भी ये काम करना है, वो कर रहे हैं, लेकिन आरोप लगने के बाद देश के लोग किस प्रकार से स्वीकारते हैं, ये महत्व का होता है। मुझे लगता है नहीं कि पंकजा ने कोई घोटाला किया है, उसका खुलासा आ रहा है। कांग्रेस के लोगों ने इन दिनों में भी ग्राम पंचायत में वही सर्कुलर जो कांग्रेस के लोगों ने निकाला था, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। ये हमारा ही मानना है कि बदलाव आने की आवश्यकता है। निश्चित जो कुछ भी बातें बनी है उसको ध्यान में रखकर सीखकर आगे बढ़ेंगे हम। सर अगर बात करें घोटाले की तो कल संजय निरुपम ने सीधा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, संजय निरुपम जी को जब मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, सोनिया जी ने बनाया है, तो संजय निरुपम जी काम करते हैं ये सोनिया जी को पता चलना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की बातें वो करना उनका काम है, वो करते हैं। और दूसरी बात सर, पंकजा मुंडे के खिलाफ FIR दर्ज कराया है सचिन सावंत ने। नहीं, सभी बातें आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी ना। अब समय, मैं तो चाहूँगा कि हमको खुलासा करने का मौका मिलेगा। 206 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अगर पंकजा मुंडे जी ने साइन किया है, तो कांग्रेस ने ये सर्कुलर बनने के बाद में कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये भी तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन हम उस विवाद में जाना नहीं चाहते। मेरी पार्टी, हमने लोगों को कमिटमेंट ये किया कि हम पहले जो करते थे उससे अच्छा करेंगे, तो अच्छा करने का प्रयास हम करेंगे। हम कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा इसको बनाएंगे नहीं, और जो भी देश हित में होगा, राज्य के हित में होगा, वो काम हम करेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू। ये ऐसा है, जिस तरीके से हिंदू वर्ग बिखरा हुआ है पूरे देश में, तो हमारी कोशिश है कि हिंदुओं को बिखरने से रोका जाए। अगर नहीं इसमें हम लोग काम करेंगे तो आगे जाके हिंदुओं की जो दुर्दशा है या दशा है वो बहुत बद से बदतर होने वाली है। और उसी को देखते हुए हम लोग ने एक संगठन का निर्माण किया। ऐसा नहीं है कि हिंदू संगठन नहीं है, मगर जितनी संख्या ज़्यादा होगी हिंदुओं की संगठनों की, उतना ही देश के लिए और हिंदुओं के लिए अच्छा होगा। और उसी हिसाब से हमारे जो लोग हैं, आज हमारे गुंजन भाई हैं, हमारे गुरु भाई ठक्कर है, किशोर माइकर साहब है, जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है हिंदुओं ने, मैं सभी का आभारी हूँ। और हम लोग ने जो एक निम्न तरीके से एक संगठन का काम चालू किया है और जिस तरीके से संगठन कार्य करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं समस्त अपने पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। पासवान जी अगर बात करें संगठन की, पासवान जी एक रेलवे संगठन है, श्रम गोडाउन, उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और वो संगठन का यहाँ पे मजबूती करने हेतु और वो संगठन को बढ़ाने हेतु वो यहाँ पे शायद हम लोग पासवान जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं और हमें खुशी होगी कि उनका नेतृत्व हमें प्राप्त होगा। पासवान जी क्या कहना चाहिए संगठन से बात करें, इस प्रकार से हर देश में तमाम संगठनों के सवाल या निशान खड़ा होता है कि संगठन धर्म परिवर्तन इसके लिए किया जाता है, तो क्या आप क्या मानते हैं सेवा संघ जो आपने संगठन बनाया है वो धर्म परिवर्तन के लिए या सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए? यह विश्व हिंदू सेवा संघ है, तो इसका नाम से ही प्रतीत होता है ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में सबों को सेवा करे। धर्म परिवर्तन की बात जहाँ तक होता है तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और हमसे बेहतर आप जानते हैं। इसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता हमें नहीं लगती है। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि संगठन
तो संगठन तो बहुतों हैं और हर संगठन अपना अपना काम कर रहा है। तो और जहाँ जो कमी है, संगठन बहुत काम किया है और भी संगठन बहुत काम किया है। यह विश्व हिंदू सेवा संघ का ये एक उद्देश्य है कि जहाँ हमारे हिंदू संगठन या कोई भी संगठन जहाँ जाकर के रुक जाते हैं, वहाँ से जहाँ उनकी सोच खत्म होती है, अब विश्व हिंदू सेवा संघ वहाँ से शुरू करेगा। और जो कमजोरी है, जो कमी है, हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है कि अवश्य वो सब दुनिया जो है कमियां है उसको दूर करेंगे और तमाम लोगों के संगठन से बेहतर संगठन हमारा संगठन होगा। हम कहना चाह रहे थे, इस मौके पर हम आए हैं, महाराष्ट्र इकाई का एक हमारा एक घोषणा करना है। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का हम राष्ट्रीय महामंत्री हुए। तो अभी महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष हुए द्विवेदी जी जो हुए, द्विवेदी जी वो अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष उपासना सिंह, उपाध्यक्ष नंद किशोर विष्णु मारकर सचिव हुए, गुरु भाई ठक्कर संगठन मंत्री हुए, अश्वनी चौबे अविनाश दुबे कार्यकारिणी सदस्य हुए, गोपाल शुक्ला जी कार्यकारिणी सदस्य हुए और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से रेलवे में लड़ाई लड़ रहा है भारत सरकार के खिलाफ कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों को अस्थायीकरण किया जाए। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें हम लोगों को बहुत सारा डिमांड मिला था। बीच में सरकार बदल गई, इसलिए कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो डिमांड जहाँ तक मिला था वहाँ रह गया। लेकिन अभी हमें विश्वास है, उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि जो सरकार आई है हमारी सरकार है और यह सरकार हमारा डिमांड पूरा करेगा। अभी भी 6 जनवरी को हम लोगों ने एक महाधिवेशन किया था, उसमें आपके रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी आकर के पूरे हिंदुस्तान में काम कर रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को हक और हकूक देने की बात कही है और त्रिपक्षीय बैठक कर इन लोगों का समस्या को निदान करेगा। इसलिए और पूरे हिंदुस्तान में 8,90,000 लोग हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में हमारा संगठन है, लेकिन ऐसे नौजवान, ऐसे जुझारू, ऐसे संघर्षशील हमारे संगठन में महाराष्ट्र में कमी रहने के कारण हमको ऐसा लगता है कि हम पूर्ण रूपेण संगठन नहीं हुआ। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि महाराष्ट्र में भी जो माल गोदाम में लेबर मजदूर काम करता है उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए ये सब हमारे भाई अवश्य इसे आनंद संतोष जी हुए, रविंद्र जी हुए, उपासना जी हुए, नंद किशोर जी हुए, गुरु भाई जी हुए, अश्वनी जी हुए, गोपाल जी हुए, ऐसे ये लोग हैं। हम दिल्ली से कई बार इन लोग को कहानी सुने और कई लोग हम बात सुने और मिलने का मौका नहीं मिला। तो संतोष कुमार जी का ऐसा भूमिका रहा, ऐसा देन रहा कि उन्होंने हमें बार बार प्रेरणा की दिया, बार बार कहा कि आप चलिए महाराज, चलिए महाराज। और आज इस विश्व हिंदू सेवा संघ के महाधिवेशन के अवसर पर हमें मौका मिला और ऐसे महान भाव लोगों से मिल करके हम धन्य हो गए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। आप जानना चाहते हैं आप लोग तो हमसे पूछ सकते हैं, ऐसे बुक में